नहीं, आज मैं कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर बात करने नहीं आया। आज एक मैसेज आपके सामने पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। ये मैसेज सिर्फ एक एसएमएस नहीं है, ये है एक आप बीती कहानी। कितना दर्द मिलने के बाद ये मैसेज निकलता है, यही आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि कई सारे दोस्त इसके साथ खुद को जोड़ पाएंगे। ऐसा लग सकता है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कहानी है, ये तो मेरा ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मेरा दोस्त के रिस्पेक्ट के लिए मैं उसका नाम और उसके घर का एड्रेस और उसके बीबी के नाम, ये सब मैं नहीं डिस्कस करूंगा। तो ये जो मैसेज है ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके बताऊं। पहले इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। ये जो मैसेज है ये मुंबई से आया है, मुंबई महाराष्ट्र से। Year 2000, my wife says that I am not handsome and she is not satisfied in sex with me। मतलब 2000 साल में मेरा शादी हुआ, इसके बाद मेरा बीवी कहती है कि मैं, मतलब उसका जो पति है वो हैंडसम नहीं है, खूबसूरत नहीं है, ये सलमान खान या शाहरुख खान नहीं है। she is not satisfied with sex, मतलब वो जो उसके साथ सेक्स करने के बाद उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, वो हैप्पी नहीं है। She got married only because he is afraid of his 7 brothers। बीबी शादी किया इसलिए क्योंकि वो उसकी जो 7 भाई है उससे डरती थी, उसके कहने पर वो शादी किया। Because they chosen, मतलब वो जो भाई थे उसके, वो हमको चूज किया था, तो पसंद किया था। But same thing she don't tell in front of her brother। मतलब ये जो घटना है, ये जो उसका एलिगेशन है, ये उसके जो भाई है उसके सामने वो नहीं बताती। मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, आई वॉज चार्ज्ड विथ 498 IPC। वो झूठा बयान देके, झूठा कंप्लेन देके मुझे 498 केस में फंसाया था। आई लूज द केस, मैं केस हार गया था। जज गेव मी 1 year imprisonment। जो अदालत में मुझे 1 साल के लिए इंप्रिजनमेंट मतलब जेल सुना, जेल का पनिशमेंट सुना था। आई अप्लाइड इन अपर कोर्ट, मतलब मैं अपर कोर्ट में अप्लाई किया था। वी कॉम्प्रोमाइज इट, मतलब मैं और मेरा बीबी दोनों इसको नेगोशिएट करके मतलब सेटलमेंट किया, एमिकेबल सेटलमेंट किया था खुद से करके। क्या हुआ उसके बाद? नाउ फ्रॉम 2004, मतलब उससे, मतलब आई एम स्टेइंग विथ वाइफ एट विथ हर पेरेंट एंड ब्रदर रेसिडेंस। मतलब उसके बाद 2004 से मैं अभी तक उसके जो भाई और उसके जो मम्मी है, पापा है, उसके साथ उन लोगों के घर पर, मतलब पति जो है उनके ससुराल, मतलब बीबी के घर पर घर जमाई बन के वो रह रहा। अगेन सेम थिंग, मतलब वही घटना का मतलब पहले से हुआ, मैं फिर से हुआ। शी इज डूइंग, मतलब वही सब घटना वही सब करती है। When she is alone, she is shouting, abusing me। मतलब जब वो अकेली रहती है, कोई नहीं रहता घर में, तब वो फिर से शाउटिंग करता है, चिल्लाता है, चिल्लाती है, मुझे गाली देती है। और वो जो घटना है, मैं हैंडसम नहीं हूं, मैं उसके साथ सेक्स में कॉम्पेटेबल नहीं हूं, मतलब उसको मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ये जो बात है वो करके मुझे मेंटल टॉर्चर करती है। All my salary she is taking, I am not giving a single penny to my parents। सारी जो सैलरी है वो ले लेती है, मैं एक भी पैसा मेरी मम्मी पापा को भेज नहीं सकती, मैं भेजने में असमर्थ होता हूं क्योंकि वो ले लेती है। I am the only son of my parents, मैं मेरा मम्मी पापा का एक लौता चाइल्ड, मतलब संतान। Again her mom and brother is saying that live with her, do with her, otherwise again they will fight 498 complaint। मतलब ये जो बीबी है इससे ये काफी नहीं है, इसके जो भाई है, इसके जो मां है, वो भी मुझे थ्रेट करती है कि अगर मैं मेरे बीबी के साथ ससुराल में नहीं रहता हूं तो वो भी मेरे ऊपर फिर से 498 IPC का केस लॉन्च कर देगा। मतलब बीबी अकेली नहीं है, सब थ्रेट देती है। उसके बाद क्या है?
दे आर नॉट रेडी टू लिसन टू मी, मतलब वो सब मुझे सुनने के लिए राजी नहीं है, सुनती ही नहीं है। एंड शी डिड नॉट वांट टू बी विथ मी, मेरा जो पत्नी है, मेरा जो वाइफ है, वो मेरे साथ रहने के लिए राजी नहीं है। शी मेक फर्स्ट स्टेटमेंट दैट आई एम शाउटिंग हर, आई एम बीटिंग हर, मतलब उसके ऊपर मैं चिल्लाता हूं, उसको मारता हूं, ये सब वो घर में कहता है, मतलब उसका भाई के सामने, मम्मी के सामने ये सब कहता है। उसके बाद क्या है, इवन दे डिड नॉट सर्व फूड, ये लोग मुझे खाना भी नहीं देते। व्हेन आई गोइंग आउट टू ऑफिस आई कुक सम फूड, जब मैं घर से निकलता हूं ऑफिस जाने के लिए तब बाहर जाके खाता हूं। एट नाइट व्हेन आई केम बैक देयर वाज नो फूड फॉर मी, जब मैं घर लौटता हूं काम से, घर में मेरे लिए कोई खाना नहीं बचता है, मेरे पैसा ले लेता है, मेरे पैसा से उन लोगों का संसार चल रहा है, मुझे ही खाना नहीं देता। When I demanded, they threatened me. Do you want to food? Do you want to 498A case? मतलब तुम्हें खाना चाहिए या 498A केस चाहिए? Keep quiet, चुप रहो, otherwise we will file 498A again. चुप रहो, नहीं तो फिर से तुम्हारा ऊपर 498A केस ठोक देंगे। This time 498A will file against also your parents, मतलब इस बार 498 आईपीसी तुम्हारा मम्मी पापा के ऊपर भी फाइल करेंगे। सोचिए, when I disagreed, they all pretend me, मैं जब इसके उसके साथ डिसएग्री करता हूं, सहमत नहीं होता हूं, तो वो सब मिलके मुझे पीटता है। Beaten me with stick, belt and utensils, मतलब वो मुझे किससे मारता है, बेल्ट से मारता है, लाठी से मारता है, डंडे से, और यूटेंसिल्स मतलब बर्तन जो होता है, बर्तन से मुझे मारता है। ये क्या है, ये कोई स्वाधीन देश का ये नागरिक के साथ ऐसा होता है? पुलिस को भी पीटने का हक नहीं है, पुलिस भी नहीं पीट सकता। और एक आदमी जो कमाता है, जो बीवी के साथ वहां पर घर जमाई बन के वहां पर रहता है, उन लोगों के कहने पर उसके साथ ये क्या है, वो ऐसा कितना दुख में है, सोचिए कितना दुख में है। सजेस्ट मी हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस सिचुएशन, कैसे निकले इससे, प्लीज बताइए। दोस्त देखिए, ये जो सजेशन है ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन, इसके साथ कोई भी कानून का, कोई भी कोर्ट का, ये आप इसके साथ रिलेट मत कीजिए। मतलब कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है ये, कोई ऐसा नहीं है कि आपको करना ही है, लेकिन ये मेरा सजेशन है। जैसे आप भी इंसान है, आपको भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। देखिए इंसान का मुझे सोचना है कि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। आपके पास पैसा है, आपके पास बंगलो है, गाड़ी है, जो भी है, आपके पास मां नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। आप सोचिए आपके मम्मी पापा कितने दुख के साथ वो दिन गुजर रहे हैं, उन लोगों के लाइफ का लास्ट टाइम टेन्योर, वो जो लास्ट टाइम वो गुजर रहे हैं। उसको क्या चाहिए? थोड़े से खाना और आपके प्यार। आप ऑफिस जाते हैं, मम्मी आपको देखेगा, पापा आपको देखेगा, आप बाजार करेंगे, बाजार से आएंगे, कुछ सामान देंगे पापा को। आपको भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। हाँ, आपको केस में फंसाएगा, ये आपको डर है। ये डर के साथ जीने से क्या है, 1 साल के इंप्रिजनमेंट होगा ना आपका। कोई फॉल्स केस में इंप्रिजनमेंट होता है तो आपके साथ भी, आपके पास भी बहुत सारे कानून है, बहुत सारे। ये 498A, 354 सीरीज का कुछ सेक्शन, 376 और कुछ सेक्शन है 509 आईपीसी। ऐसे कुछ सेक्शन को छोड़ के बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसके ऊपर आप भी उन लोगों के ऊपर केस कर सकते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले जब भी आपको वो मारता है, आपको तुरंत घर से निकालना है। ऐसा नहीं बोलना है कि केस करने जा रहे। आपको क्या कहना है? आप कहना है कि बाजार से आ रहा हूं, तुरंत आपको निकल के क्या करना है? पहले थाने पे जा, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां पर जाना है, उन लोगों के नाम पर केस लॉन्च करना।
ऐसे सिर्फ केस लिख के लॉन्च नहीं करना है, इंजुरी रिपोर्ट करना है, इंजुरी रिपोर्ट करना है। उसके साथ अगर होता है आपको एफोर्ड कर सकते हैं, पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप एडमिशन लीजिए, वहां पर पूरा रिपोर्ट बनाइए, आपका पूरा रिपोर्ट बनाइए, एक्सरे कीजिए, ईसीजी कीजिए, जो भी हो, जितना भी वॉल्यूम में आपके साथ इंजुरी आपके है तो पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए। आपका पूरा जो कागज है, डॉक्यूमेंट्स है, वो आपके साथ रखिए। उसके बाद आप लौट के एक केस लगाइए, 341, रिट्रीट सेक्शन 323, 325, 506, और जो भी है आपका कोई सामान अगर तोड़ देता है 427 आईपीसी का केस लगाइए। हम लोग अगर आपको मारने का कोशिश करता है कि ऐसा लगता है कि आपका जान जा सकता है उस अटैक से, 307 आईपीसी का केस लगाइए उन पर। आप अगर उन लोगों को छोड़ देंगे, उन लोगों के ऊपर मर्सी करेंगे, वो लोग नहीं करेगा आपके ऊपर। अगर जो बॉक्सिंग में होता है ना, पहला 5 जो करता है उसका गेम बन जाता है, तो पहला 5 आपको करना है। क्या होगा आपके ऊपर? क्या होगा? मेंटेनेंस का केस बनेगा आपके ऊपर। बने दीजिए ना, पूरा तो पैसा ले रहा है, पूरा पैसा ले रहा है, उसके ऊपर आपको क्या कर रहा है? क्या हो रहा है आपके ऊपर? आपको बाहर जाके खाना पड़ रहा है। तो मम्मी पापा को भी आप पैसा नहीं भेज सकते, तो क्या होगा भाई? काम कर रहे, इंसान है, ऑक्सीजन ले रहे, खुले हवा में आप जी रहे, क्यों ऐसे गुट गुट कर मरना है? आप बाहर निकलिए वहां से, सीधा मम्मी पापा के साथ जाइए, वहां पर रहिए, वहां पर आपको रहना है, उसको देखना है। मम्मी पापा है ना, जो मम्मी पापा है आपका, वो भगवान है, भगवान के साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। केस आएगा, बादल आएगा आपके ऊपर, आने दीजिए, छतरी को लिए घर में रहिए। क्या हो? अच्छा वकील जो है, एडवोकेट्स है, उन लोगों के साथ आप मीट कीजिए, उन लोगों के सेशन लीजिए। केस भी आपको भी करना है। अगर वो लौटती है, चलो ऐसे करके, उनके ऊपर भी आपके मम्मी पापा केस कर सकते, उनके पास भी सेक्शन 24 एंड 25 सीनियर सिटीजन एक्ट है, आपके मम्मी भी केस कर सकती है। सेक्शन 12 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर बहुत सारे केस के सेक्शन है, जिसका सुविधा आप ले सकते हैं। डरिए मत, डर आपको मार देगा। और आपके ऊपर अगर वो मेंटेनेंस का केस करते तो क्या होगा? 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा उसको, 25% ज्यादा से ज्यादा उसको 25% मिलेगा। तो 25% अगर मिलेगा दीजिए ना उसको, 75% तो आपके पास रहेगा। आपको तो खाने के लिए किसी को तो भीख मांगने का जरूरत नहीं है, मम्मी पापा को तो दे सकेंगे आप। तो ऐसे क्यों जी रहे? घर जमाई बन के उसके घर में आप सोच रहे कि आपके ऊपर 498 केस है, तो आने दीजिए ना, आने दीजिए। अगर ये डर है आपका कोई फॉल्स केस आपके ऊपर आ सकता है, तो आपको भी प्रिकॉशन लेना है, आपको भी उसका प्रिकॉशन लेना है। और बहुत सारे प्रिकॉशन, मेरा वीडियोस है, देख लेना क्या क्या प्रिकॉशन है। बहुत सारे वीडियोस मैं किया हूं इसके ऊपर, बहुत सारे प्रिकॉशन आप ले सकते हैं, वो भी आप कीजिए। आपको अगर ऐसा हो रहा है आपके ऊपर, आप ह्यूमन राइट्स में चिट्ठी कीजिए, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, एनएचआरसी में, एसएचआरसी में, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में। आप आपका मम्मी पापा, आपके मम्मी ह्यूमन कमीशन में चिट्ठी लिख सकते हैं। आप जो डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर है, उनके पास भी चिट्ठी लिख सकते हैं, उसके साथ भेंट कर सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हैं। ऐसा नहीं है कि कानून उनके लिए ही बना है और वही जो मनमर्जी होगा तो वो करेंगे, ऐसा नहीं है। आपको वहां से निकलना है, और आपको निकलने के बाद ऐसे नहीं निकलना, केस करके निकलना है। केस कीजिए, इसमें क्या होगा? वो भी केस करें। नेगोशिएशन तभी होता है, कॉम्प्रोमाइज तभी होता है। आपका जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं था, वो था क्या? वो घर में आपको ले गए, नहीं बोलना, वो एक वर्ड है, स्लैंग लैंग्वेज है, आपको बुरा लगेगा कि वो बना के आपको ले गया घर में। ऐसा नहीं जाने का, ससुराल में जाने का क्या है? ठाठ में जाने का, जमाई आया, जमाई की तरह जाना है। ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे जाना, ऐसे ऐसे नहीं जाना है। मर्द है आप, दर्द आपको है, दर्द का ट्रीटमेंट भी आपको ही करना है, कोई नहीं लेके जाएगा आपको। मैं आपको ज्ञान दूंगा, करना आपको ही है, ठीक है? तो आपका केस नहीं लेता है, कोर्ट में जाइए, 156 क्लॉज 3 सीआरपीसी के अंदर केस लॉन्च कीजिए। नहीं होता है, 202 का प्राइवेट कंप्लेंट लगाइए। हर टाइप का रास्ता है, आपको ढूंढना है। अगर थाने में कंप्लेंट नहीं लेता है, आपको क्या करना है? पूरा इंजरी रिपोर्ट, जो हॉस्पिटल का बिल्स है, एडमिशन जो डिस्चार्ज जो समारी है, वो इंजरी रिपोर्ट के साथ वो इंजरी जो एडमिशन बिल है, आपका चिट्ठी है, सब स्कैन कीजिए। स्कैन करके जो पुलिस स्टेशन का जो मेल है वहां पर मेल कीजिए। आपका जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है वहां पर मेल कीजिए, उस ऑफिस पर। अगर आपको होता है तो एसपी ऑफिस में मेल कीजिए, एडिशनल एसपी ऑफिस में मेल कीजिए, डीएम ऑफिस में मेल कीजिए। कई सारी जगह आप मेल करना है। कहां से मेल आईडी मिलेगा? वेबसाइट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट में जाइए। हर डिस्ट्रिक्ट का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, वहां पर आपको
डीएम ऑफिस का, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस का, कलेक्टर ऑफिस का मिल जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस का वेबसाइट में जाइए, वहां पर उनका मेल एड्रेस मिलता है। चिट्ठी भेजिए, स्पीड पोस्ट कीजिए, डिस्ट्रिक्ट पोस्ट कीजिए, एडी करके। तो बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसे आप केस लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन वहां से केस लॉन्च करके ही निकलना है, क्योंकि ये चिट्ठी जब मैं मतलब रीडिंग कर रहा तो पढ़ रहा तो मुझे खराब लगता है। एक आदमी को खाने का मतलब वो नहीं देता है, उसको मारता है, उसको ऑल टाइम क्या कहता है कि तुम सिक्स में मतलब वो नहीं हो, तुम हैंडसम नहीं हो। है भाई, नहीं है हम तो डाइवोर्स दो ना, डाइवोर्स दो। अगर वो ऐसे भी आप कर सकते हैं, उसको बोलिए, अप्रोच कीजिए कि देखो मैं तो जो हूं, मैं तो ऐसा नहीं, मैं टर्जन नहीं बन जाऊंगा एक दिन में, ऐसे कोई दवाई भी मेरे पास नहीं है और मैं खाऊंगा भी नहीं। तो अगर ऐसा होगा तो टर्जन तो नहीं मैं तो कॉमन मैन हूं। तो कॉमन मैन अगर नहीं चाहिए तो आप म्यूचुअल डाइवोर्स मुझसे मांग सकते हैं, मैं देने के लिए तैयार। डाइवोर्स दीजिए, निकलिए। सेक्शन 13 डाइवोर्स, जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आप डाइवोर्स फाइल कीजिए। नहीं देता है, अगर देता है तो 13B फाइल कीजिए। 13B हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बहुत सारे रास्ते हैं, तो आप निकल सकते हैं। आपको निकलना है, डाइवोर्स देके निकलिए। फाइनल एनोमली मांगता है तो नेगोशिएशन कीजिए। आप कोर्ट में आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटीज है, वो दिखाइए, थोड़ा मतलब रेट कम हो जाएगा। और एक बात आपको जान के खुशी भी होगा और कुछ हद तक आपको मन में भरोसा भी आएगा। क्या है, 498 आईपीसी के केस में कन्विक्शन रेट बहुत कम होता है, क्योंकि आपके जो बीवी का जो एलिगेशन है, वो एलिगेशन का प्लेस ऑफ ऑकरेंस मतलब घटनास्थल कहां है, उसके मैट्रिमोनियल हाउस मतलब आपके घर, उनके ससुराल मतलब उनके ससुराल मतलब आपके घर में। आपके घर में क्या होता है, पुलिस जाते हैं, तहकीकात करते हैं और विटनेस जो मिलता है अवेलेबल, वो आपके घर के जो अगल बगल में रहता है वही उस केस का विटनेस बनता है। और वो लोग पर बीबी का पकड़ कम होता है, उतना मजबूत पकड़ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो सही बात है, जो सच है, वही जो विटनेस होता है आपके साइड का, घर के साइड जो नेबर्स है, वो जाके कोर्ट में वही स्टेटमेंट देते हैं कि जो सही है वही देते हैं। मतलब आप पर, मतलब बीबी पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिस पर 498A आईपीसी का केस बनना चाहिए, क्योंकि वो जो विटनेस जाते हैं वो कम चांस होता है कि आपके खिलाफ जाके झूठा बयान दे। तो इसमें 498 केस में कन्विक्शन रेट इसलिए बहुत कम होता है। और एक बात, अगर आप बीबी के घर में ही रहते हैं, मतलब घर जमाई बन के, वहां पर क्या होता है, बीबी के जो घर का जो सराउंडिंग्स में जो विटनेस रहता है, मतलब अवेलेबल जो विटनेस होता है, जो कोर्ट में जाके विटनेस देगा, आपका एविडेंस आपके खिलाफ देगा, वो मतलब बीबी के साथ मिलके फॉल्स स्टेटमेंट दे सकते हैं। मतलब इसका चांस है, नहीं बोल रहा हूं कि देंगे, लेकिन इसके चांस है, क्योंकि जिसके इलाका है उसके पकड़ होता है, तो वो पकड़ का इस्तेमाल करके वो आपके खिलाफ केस जब बनाएगा, फॉल्स केस, तो उसमें उसका जो घर के जो आस पड़ोस के जो पड़ोसी होता है, वो जाके आपके खिलाफ विटनेस देने के चांस है। इसलिए अगर आप वहां पर रहेंगे तो आपका जो प्रेजेंस, एक्यूज्ड का जो प्रेजेंस, जो हर केस में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, ये भी आपके खिलाफ जाएगा। और आपके खिलाफ जो विटनेस है वो भी आपके खुद के मोहल्ले का नहीं है, वो भी आपके खिलाफ जा सकते हैं। ऐसा नहीं करने का, आपको निकलना है। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।